जिस तरीके से बच्चों को पीटा गया, जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ये मानसिकता दर्शाती है। ये हर चीज़ को जोर ज़बरदस्ती और एक दबाने की कोशिश करते हैं। पंजाब हमेशा उनके साथ खड़ा है जहाँ पर झूठ की बढ़ावा हुआ है। पंजाब हमेशा उनके साथ खड़ा है जहाँ पर अत्याचार हुआ है। आज जब तानाशाही और एक इनसेंसिटिव सरकार ऊपर है तो उनको सुनाने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता था। किसान आंदोलन की तरफ भी नहीं तैयार थे, 1 साल में मान गए थे। अब ये सरकार के ऊपर है कितना समय में मानती है। हमने तो 1 साल लगाया था मनाने को सर। ये जेन ज़ी के ऊपर स्टूडेंट्स के साथ भी वही किया, एक दबाने की और एक धक्के से मतलब अपनी सोच को उनके ऊपर थोपने की बात। पर हम पीछे हटने वाले नहीं है सर। ये आज यहाँ पर माहौल ही कुछ और है सर। कल जैसे हुआ क्या पता दोबारा अगर ऐसा हो जाए तो हम आएंगे सर, फिर आएंगे। फिर आपको सरदार दिखेंगे। प्रोपोगेंडा है, ये पीछे से नैरेटिव बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई नैरेटिव बनाने की रह गई है। क्योंकि ऐसे नहीं मानने वाले हैं सर। ये फिर सरदारों की पगड़ियाँ दिखेंगी आपको यहाँ पे। बात एक इस्तीफे की थी, अगर वो इस्तीफा हो जाता तो शायद इतना बड़ा बवाल ना होता, लेकिन ना वो इस्तीफा हुआ। लेकिन लास्ट में बच्चों पे लाठी एक बात छोटी सी थी कि इस्तीफे की बात चल रही थी, लेकिन वो इस्तीफा नहीं होके प्रदर्शन उग्र होता है। कहते हैं वो लोग प्रदर्शनकारी पत्थर मारने लगते हैं, लाठीचार्ज करने की नौबत आ जाती है। इन सब घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, जिम्मेदार तो इस मानसिकता है जो लोग इस देश को चला रहे हैं, जिनको जिस तरीके से बच्चों को पीटा गया, जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ये मानसिकता दर्शाती है। ये हर चीज़ को जोर ज़बरदस्ती और एक दबाने की कोशिश करते हैं, और वही मानसिकता इसके पीछे है जो देश में ये इंस्टीट्यूशंस के साथ कर रहे हैं, जो देश में ये हर सरकार के साथ कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये जेन ज़ी के ऊपर स्टूडेंट्स के साथ भी वही किया, एक दबाने की और एक धक्के से मतलब अपनी सोच को उनके ऊपर थोपने की बात। यूथ प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको कहा जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। किसान ज्यादातर उसमें सरदार थे, पंजाबी लोग थे, उनको कहा गया खालिस्तानी है। तो ये नाम दे दिया जाता है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, ये जो जितना भी प्रोपोगेंडा है, ये पीछे से नैरेटिव बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई नैरेटिव बनाने की रह गई है। बहुत लोग, जितना जनसैलाब इस प्रोटेस्ट में आया है, बहुत लोग देश में ऐसी हरकतें होती हैं जो मतलब लोगों की नज़र में नहीं आती। वो नैरेटिव के थ्रू, प्रोपोगेंडा के थ्रू वो ये सरकारें बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से जनरेशन आई है, तो ये उस नैरेटिव को भी तोड़ा है और एक प्रोपोगेंडा जो है वो भी इन्होंने ख़त्म किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत है, इसको नेपाल और बांग्लादेश बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। नेपाल और बांग्लादेश की अपनी डिमांड्स थी। इस देश में जहाँ डांडी मार्च से लेके बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं, तो ये भी आज जब तानाशाही और एक इनसेंसिटिव सरकार ऊपर है तो उनको सुनाने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता था। बहुत बढ़िया तरीका है, और मेरे को लगता है हम भी पंजाब से आए हैं और भी बहुत लोग आए हैं, हर अलग अलग स्टेट से आए हैं, तो इनको हमारे को सपोर्ट भी करनी चाहिए और इनका साथ भी देना चाहिए। अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, देश के हर कोने से, हर राज्य से लोग आ रहे हैं। और आपके दोस्त बोल रहे हैं कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं आप, पंजाब से आप हैं। कई हमने वीडियो देखा कि पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉलियां आ रही है, सच बात है? बिल्कुल सच है सर। पंजाब हमेशा उनके साथ खड़ा है जहाँ पर झूठ की बढ़ावा हुआ है। पंजाब हमेशा उनके साथ खड़ा है जहाँ पर अत्याचार हुआ है, और अत्याचार के खिलाफ पंजाब हमेशा खड़ा है। जहाँ जहाँ पर हमारी गर्दनें कटी हैं, वहाँ पर पंजाब आ गया है। पंजाब आ गया है। इस आंदोलन में भी पंजाब है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन सरकार तो तैयार नहीं है मानने को। किसान आंदोलन की तरफ भी नहीं तैयार थे, 1 साल में मान गए थे। अब ये सरकार के ऊपर है कितना समय में मानती है। हमने तो 1 साल लगाया था मनाने को सर। इस आंदोलन को भी 1 साल खींचा जा सकता है? सरकार के ऊपर है सर, पर हम पीछे हटने वाले नहीं है सर। ये आज यहाँ पर माहौल ही कुछ और है सर। कल जैसे हुआ क्या पता दोबारा अगर ऐसा हो जाए तो हम आएंगे सर, फिर आएंगे। फिर आपको सरदार दिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ सरदार दिखेंगे। अगर इन्होंने एक लाठी भी और किसी के ऊपर उठाई, फिर हमारे निहंग सिंह आएंगे। फिर क्योंकि ऐसे नहीं मानने वाले हैं सर। ये फिर सरदारों की पगड़ियाँ दिखेंगी आपको यहाँ पर।
तो हर कोने से, देश के हर कोने से एक और बात बताऊं सर, यहाँ से कुछ पास ही चांदनी चौक है सर, हमारे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतरा था वहाँ वहाँ पे चांदनी चौक के ऊपर। और कश्मीरी पंडित उनके पास गए थे, बोल रहे थे हमें तंग करते हैं, वो बोलते चलो मुगलों के पास मैं चलता हूँ, अगर मेरा धर्म परिवर्तन कर सकते हैं तो तुम सबका कर देना। तो मुगलों ने बोला आप धर्म, कहते मेरी धौन ले जाए पर धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा गुरु तेग बहादुर जी ने, तो उनका शीश काट दिया था। तो हम आज दिल्ली से उससे ही बहुत पास है, पर हमारा भी आज हम उनके ही बच्चे हैं सर, हमारा भी शीश कट जाएगा, पर नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना नहीं जाएंगे।